हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इफ़ और इफ एल्स क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो देख लीजिए पहले। तो और बाकी दो चीज़ें नेस्टेड इफ़ और इफ एल्स हम देखते क्या है। तो भाई नेस्टेड इफ़ पहले देखते हैं। नेस्टेड इफ़ कुछ नहीं होता, सिंपल है। मान लो हम लिखा इफ़, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट, एल्स लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो मान लो इफ़ के अंदर और एक इफ़ है, ठीक है, एल्स है, या फिर एल्स के अंदर इफ़ है, एल्स है। मतलब कि इफ़ या एल्स के अंदर और एक इफ़ एल्स या फिर सिंपल इफ़, जो भी कह लो, ठीक है। तो यही होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो ये तो आप प्रोग्राम में समझ ही जाओगे जब प्रोग्राम करोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ नहीं है। हम देखते हैं जो काम में हम लेते हैं वो इफ एल्स लैडर। हम ये देखते हैं इफ एल्स लैडर। तो भाई इफ एल्स लैडर क्या होता है देखिए, हम पहले सिंटैक्स समझते हैं। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं इफ़, यहाँ पे कंडीशन, अगर ये ट्रू हो तो ये वाला कोड, ये कंडीशन, ये वाला कोड, अगर ये ट्रू हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन के लिए हम लिखते थे इफ़ या एल्स। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर ये हुआ तो ये होगा, एल्स ये ना हुआ, अगर ये हुआ, ये ना हो के इसका मतलब क्या है, एल्स इफ, यहाँ पे कुछ कंडीशन, और फिर से एल्स इफ, यहाँ पे कुछ कंडीशन, और अंत में लास्ट, यहाँ पे स्टेट लास्ट में एल्स वाला पार्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कि ये देखो, इफ़ अगर ये हुआ तो ये होगा, एल्स इफ मतलब कि ये ना हो के अगर ये हुआ तो ये होगा, ये ना हो के ये हुआ तो ये होगा। अगर इन दोनों में कोई भी ना हुआ, अगर ये हुआ तो ये होगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट ना हुआ तो लास्ट वाला चलेगा एल्स, एल्स पार्ट में आएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो कोई भी कंडीशन, सिंपल सी एक बात है, कोई भी कंडीशन इसमें इनमें से ट्रू हो तो इनमें से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, मतलब कोई भी ब्लॉक का कंडीशन ट्रू ना हो ना, तो लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए, हम क्या करेंगे, एक, चलो एक लॉटरी का प्रोग्राम बना लेते हैं। मान लो कि यूज़र कुछ नंबर इनपुट करेगा, यूज़र कुछ नंबर देगा, एक या दो नंबर, कुछ भी नंबर प्रेस करेगा। हम यूज़र से बोलेंगे भाई एक नंबर प्रेस करो, 1 to 10 में से या 1 to 100 में से एक नंबर प्रेस अब डालो, और अगर उस नंबर में लॉटरी है तो आपको वो लॉटरी मिलेगी। बस इतना सा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम, देखते कैसे लिखते हैं। तो पहले तो मेन, ठीक है, तो मेन हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़र पहले वेरिएबल ले लेते हैं, इंट मान लीजिए नंबर, हमने वेरिएबल ले लिया। अब हम प्रिंट एफ से लिखते हैं एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है। तो हम लॉटरी रखेंगे, सिर्फ मान लो हम 3 में लॉटरी रखेंगे, 5 में और 7, ये 3 नंबर पे हम लॉटरी रखेंगे। अगर ये तीनों नंबर में से कोई भी एक क्लिक हुआ तो लॉटरी मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं कैसे करना है। पहले तो स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ %d, ठीक है,
कॉमा क्या लिखते हैं हम, एम्परसेंड नंबर। होप ये सब कुछ आपको पता ही होगा। तो नंबर को हम स्कैन कर लिया। अब क्या करना है, हम स्टेटमेंट लिखते इफ ये जो नंबर इज इक्वल 3। अगर नंबर इक्वल 3 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ यू विन mi नोट 4। ठीक है, तो यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देना ताकि नीचे आ जाए लाइन। चलो सेमीकोलन, ये पहला हो गया। अगर ये ना हुआ तो एल्स इफ अगर नंबर इज इक्वल 5 प्रिंट एफ यू विन क्या विन इंटेक्स एक्वा Q3, तो मोबाइल ब्रांड का नाम है कुछ। अगर ये भी ना हुआ एल्स इफ नंबर इज इक्वल अगर 7 हुआ तो प्रिंट एफ करेगा यू विन क्या सैमसंग। क्या होता है कि सैमसंग का कौन सा S7 कुछ भी हो मोबाइल। ठीक है, हो गया। हम तीनों ही रखते हैं, आप चाहे तो और भी रख सकते हो, मेरा जगह नहीं है बेसिकली। तो अगर कोई भी ना हुआ, ये स्टेटमेंट कोई भी ट्रू ना हुआ तो लास्ट में हम लिखेंगे एल्स करके हम लिखते हैं प्रिंट एफ यू विन नथिंग। ठीक है, तो भाई प्रिंट एफ हो गया। इसको ख़त्म करते, यहाँ पे गेट स्विच लगा देना, जगह कम है यार। तो चलो ये तो प्रोग्राम हो गया। देखो, तो एक सवाल शायद आपके मन में आ सकते हैं, हमने यहाँ पे इफ़ का ब्रैकेट नहीं क्यों दिया, इफ़ एल्स यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। तो देखो भाई, अगर इफ़ एल्स कोई भी के बाद अगर एक स्टेटमेंट हो तो ब्रैकेट ना दो तो भी चलेगा, दोगे तो ही भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों जगह ख़राब करना है, समय क्यों बर्बाद करना है ब्रैकेट देके। एक ही लाइन है ना, अगर 2 लाइन होता, मल्टीपल लाइन होता तो मैं ब्रैकेट ज़रूर देता। ठीक है, मतलब और एक लाइन लिखता यहाँ पे तो मैं ज़रूर ब्रैकेट में रखता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बस यही है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर नंबर इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे आएगा। अगर मानो यूज़र ने इनपुट दिया तो प्रोग्राम चलेगा, तो क्या होगा, ये लिखा आएगा एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। तो यूज़र ने कुछ भी नंबर दिया होगा, मान लो 3 5 7 दिया हो तो ठीक है, अगर ना दिया हो तो 3 5 7 अगर ना दिया हो, मतलब कोई भी नंबर दिया हो, 1 दे दिया हो तो क्या होगा, मान लो यूज़र ने 1 दिया, 1 नंबर प्रेस किया तो क्या होगा, तो नंबर इज इक्वल टू 3 ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा 5 ये भी, तो नंबर इज इक्वल टू 7 ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो लास्ट में आ जाएगा कुछ भी ना हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू विन नथिंग बस। अगर मान लो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दिया है 5 तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सब फॉल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो भाई सिंपल है, यू इन 5 में क्या है, यू इन इंडेक्स एको बस। तो हम अगले में देखेंगे, स्विच में देखेंगे, इसी को हम स्विच करके और भी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इफ एल्स बार बार ना लिख के स्विच में इसको और भी, स्विच केस में इसको और भी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत आसान है उसमें लिखने का। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे स्विच केस का इस्तेमाल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, अगर रन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो
इग्नू से, खास करके इग्नू के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।